जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का दिन आ गया है। कई दिनों से गुरु जी चाह रहे हैं कि शुक्राना किया जाए और शुक्राना करना ज़रूरी भी है, जिससे हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। एक गुरु जी का चाय से रिलेटेड सत्संग सुन रही थी तो कुछ अपने अतीत में चली गई। जब याद आया कि शुरू में जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो एक दिन सोचा गुरु जी को चाय का भोग लगाऊं, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा कि वो चाय पीना चाहते हैं, लेकिन उनकी चाय तेज पत्ती वाली और इलायची वाली होनी चाहिए। मैंने हिम्मत की, चाय बनाई। अंदर से अजीब लग रहा था कि पता नहीं भगवान को कैसी लगेगी मेरी चाय। मैंने चाय बनाई, गुरु जी को चाय का भोग लगाया। धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा। मैं उन्हें चाय बनाती, अपने ही कप में छानती, उस कप के साथ उनको भोग लगाती और फिर उस चाय को खुद पी लेती, क्योंकि मैं उनसे बात किया करती थी, गुरुजी आपने चाय को भोग लगा दिया, अब मेरे सारे रोग कट जाएंगे। तो मैं उसी चाय को पी लेती। धीरे धीरे मेरे बहुत सारे रोग ठीक होने लगे। एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा, मन में सवाल आया कि गुरुजी लंच का टाइम हो रहा है, चाय तो अच्छी लगी होगी सुबह ना। तो आंखें बंद की लंच के लिए। अक्सर जब मैं उनको भोग लगाती हूँ तो ऐसे गाती हूँ, आओ भोग लगाओ मेरे गुरुजी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे गुरुजी। मैं उस टाइम आंखें बंद करके जब ये गाने लगी तो मैंने देखा, एक विज़न आया, आसमान से बहुत सारे पेटल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि गुरुजी ने चाय एक्सेप्ट कर ली थी। अब मैं फिर दिल से लंच का भोग लगाने लगी उनको, और खाते खाते ख्याल आया कि मैंने किसी मंदिर में कांच का बर्तन नहीं देखा यूज़ होते हुए भोग लगाने के लिए। कहीं मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे शायद स्टील के ग्लास में भोग लगाना चाहिए। जब मैंने ये सोचा और अगली बार मोबाइल चालू किया तो सामने एक पिक्चर फ्लैश हुई, जिसमें एक स्टील के ग्लास में किसी भक्त ने गुरुजी को चाय का भोग लगाया था, और उस ग्लास के आसपास, चाय के ग्लास के आसपास फूलों के पेटल्स, गुलाब के फूलों के पेटल्स पड़े हुए थे। सेम वही उसी तरह से पेटल्स। बड़ी हैरानी की बात है, एक अलग ही चमत्कार था ये। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे सर्दी जुकाम हुआ है तो अदरक वाली चाय बनाया कर। फिर मेरी समझ में आया, गुरुजी अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ हमारे लिए, कि जिसमें हमें आराम मिले और हमारे रोग कटते हों या हमारे कष्ट कटते हों, ऐसा कुछ करवाते हैं, बनवाते हैं। कुकिंग में भी वैसा ही चलवाते हैं। तो उस रोज़ मैंने जब चाय बनानी चाहिए तो उनका मैसेज आया कि थोड़ी सी चाय एक अलग ग्लास में मेरे लिए रखना और फिर मैं उसको भोग लगा दूंगा तो तेरे रोग कट जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद से आज तक मैं ऐसा ही करती आई हूँ। एक छोटा सा ग्लास स्टील का बाज़ार से लाई, उसमें गुरुजी के लिए अलग से थोड़ी सी चाय छानती हूँ। जब वो चाय को भोग लग जाता है तो उसके बाद वो चाय मैं अपने ग्लास में मिलाकर उसको पी लेती हूँ। इस तरह मेरे बहुत सारे रोग गुरुजी ने काट दिए। एक रोज़ मैं काफ़ी बिज़ी थी क्योंकि मुझे गुरुजी की आरती करनी थी, तो मैंने गुरुजी को चाय का भोग गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर लगाकर आरती करने में बिज़ी हो गई। और जब आरती हो गई, सारे पूजा पाठ हो गए, तो मैंने वो चाय का ग्लास वहाँ से उठा लिया और उसे लाकर अपने कप में मिलाया और पी लिया। थोड़ी देर बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ, आज जो तूने चाय मेरे स्वरूप के सामने रखी थी उसे मैंने ब्लेस कर दिया। बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि गुरुजी हर समय हमारा पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं कि किसी भी तरह हमारा हर रोग कट जाए, हर परेशानी हमसे दूर हो जाए। गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज फ्लैश किया,
कि हर वीक अपने घर में कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया करो। साथ संगत जी, चाय से तो बहुत सारे रोग कटते ही कटते हैं, कड़ा प्रसाद से भी कटते हैं। कड़ा प्रसाद भी हमारे लिए दवाई है। कड़ा प्रसाद का भोग लगाते ही घर में जो खुशबू फैलती है उससे वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, और जो हम कड़ा प्रसाद जब भोग लगाने के बाद खाते हैं और बांटते हैं उससे हर किसी का कल्याण होता है। तो अब मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक बार कड़ा प्रसाद और चाय ज़रूर बने, जो ज़रूर भोग लगे। वैसे तो चाय हम हर समय ही भोग लगाते हैं, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन कड़ा प्रसाद वाला बात मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुझे 777 की ब्लेसिंग दी, 777 की ब्लेसिंग दी मैंने। तो ये तो अक्सर ही रोज़ ही मैसेज आता है, 77, 777, 4 7s, 5 7s, ऐसी ब्लेसिंग्स एंजलिक नंबर्स के साथ गुरुजी मुझे देते हैं। और वो सब इधर उधर आपके वातावरण में नज़र आता है। कोई ना कोई काम सही हो जाता है, जो रुके हैं वो पूरे हो जाते हैं काम, और जो भी नहीं बन रहा काम वो भी हो जाते हैं। तो एक रोज़ मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी बैंक के अकाउंट की रीडिंग चेक कर रही थी, जो मुझे पूरी तरह से अपने ऑनलाइन अकाउंट में ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, और मैं घबरा रही थी कि पता नहीं सारी रीडिंग्स सही क्यों नहीं आ रही हैं, कुछ गड़बड़ है। और मैंने घबराहट में इधर उधर कई तरह के अकाउंट्स चेक करने शुरू किए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरे वर्क प्लेस से मुझे कॉल आया। उसी टाइम मैंने एक मैसेज पढ़ा था मोबाइल पे कि 777 की ब्लेसिंग तेरा वेट कर रही है दरवाजे पे, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा खोला तो कॉल आई यही वाली मेरे वर्क प्लेस से, और मेरे वर्क प्लेस का अकाउंट सेक्शन मुझसे बात कर रहा था। वो मुझे कह रहा था, आप बता रहे थे कि आपको रीडिंग्स ठीक नहीं मिल रही हैं, आप एक काम कीजिए, उस डेट से उस डेट तक की रीडिंग्स दोबारा अच्छे से चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस फिर क्या था, 777 की ब्लेसिंग काम करने लगी और मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मुझे थोड़ी ही देर में जो बेचैनी से मेरा बुरा हाल था वो आराम आने लगा, और मैं अपने आप को बहुत सुकून में महसूस कर रही थी। कई बारी कोई काम नहीं बनता या आप कुछ किसी मुश्किल में आते हो तो वो गुरुजी जानबूझ के करते हैं, और वो बताते भी हैं बाद में कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया, तेरा जो भी झगड़ा हुआ वो मैंने किया, क्योंकि मुझे उन लोगों को तुझसे दूर कर देना है, वो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं। पर ये चीज़ें थोड़ी देर बाद समझ में आती हैं। अचानक उस वक्त जब कुछ होता है तो आप नाराज़ हो जाते हो। मैं गुरुजी से कई चीज़ों पे इसी तरह कई बार नाराज़ हुई, लेकिन सोचती हूँ कि जब सरेंडर कर ही दिया है तो ये इफ़ बट कैसा, ये यकीन क्यों नहीं करती मैं कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं फिर करता क्यों बन जाती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया। पर अनजान हूँ, नहीं आता मेरी समझ में क्या सही है और क्या गलत। हालांकि मैंने उनको सरेंडर कर दिया है कि जो कुछ भी आप करेंगे वो ठीक करेंगे। फिर मैं ये सोच क्यों नहीं पाती कि जो मेरी नाराज़गी किसी दूसरे के साथ हुई है वो गुरुजी ने कुछ किया होगा। खैर, अब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है एक्सपीरियंस के साथ, कि जो कुछ भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। इसीलिए हमें किसी भी बात में अपने आप को दुखी नहीं करना है। एक रोज़ गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी नोटी भी हैं साथ संगत जी, उनका मैसेज आया, तू नाराज़ है तो आज मैं भी नाराज़ हूँ। रोज़ नाराज़ हो जाती है बात बात में, समझती ही नहीं किसी बात को। अगर मुझे नाराज़ नहीं करना है तो इस सत्संग को जल्दी से सुन ले। ऐसे करके फिर वो मुझे सत्संग सुनवाते हैं। एक दो बार इस तरह से मैसेज भी आया। कल परसों एक मैसेज आया, चाय पीनी थी, चाय पिलाएगी? अच्छा, अगर नहीं पिलाएगी तो मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। मेरा मन था सौंफ इलायची की चाय पीने का। मुझे इतना गिल्ट हुआ अंदर से, गुरुजी कोई नहीं, इसमें मेरा कोई भला होगा, सौंफ इलायची वाली चाय मेरे लिए होगी, मेरे हाजमे के लिए। तो ठीक है, कल सुबह सौंफ इलायची की ही चाय बनेगी गुरुजी, और हम दोनों बैठकर पिएंगे। इस तरह मैंने गुरुजी को अगले दिन चाय का भोग लगाया, यानी कि आज सुबह चाय का भोग लगाया। उसमें सौंफ इलायची और साथ में बड़ी खुशी से तुलसी भी डाल दी, थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दी, और इतनी टेस्टी चाय बनी। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप हर समय अंग संग हो मेरे, हर समय आप ख्याल रखते हो कि कैसे मुझे आराम मिले। मैं थोड़ी भी बेचैन हो जाती हूँ तो अगर वो बेचैनी बेबुनियाद है और कोई चिंता करने की बात नहीं, तो आपके वातावरण में कोई हलचल नहीं होगा।
आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सचमुच चिंता करने की बात है और मुझे बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो इमिडिएटली गुरुजी का कोई मैसेज फ्लैश होगा, या आपके वातावरण में कुछ चीज़ें अलग तरीके से घटने लगेंगी कि गुरुजी उनको सही जगह पे बैठाने लगते हैं, आपके होनी अनहोनी को, और सब कुछ ठीक होने लगता है। इतना अद्भुत है गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस कि कितनी भी बार बात करो कोई अंत नहीं है। गुरुजी ने जब पहले दिन मेरा स्कूल छुट्टियों के बाद खुला, मैं स्कूल गई तो एक अलग ही नज़ारा था। इतना यश मान सम्मान दिलवाया कि खुशी से आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। आसपास सब लोग मुझे बार बार बधाई दे रहे थे क्योंकि गुरुजी ने मेरे बच्चे को 95% दिलवाए 12th में। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग प्राउड फील कर रहे थे मेरे बच्चे की वॉल ऑफ फेम पे सामने फ़ोटो चमक रही थी 95% के साथ। मैं गदगद हो गई। ये गुरुजी ने किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक। अगला सत्संग कुछ अगली थोड़े दिनों में फिर से मिलेंगे। तब तक जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है जो ब्लैक मैजिक पे था। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी के जुड़ने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद हर पल हर क्षण गुरुजी के साथ ही होता है और पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। पहले बहुत चिड़चिड़ी थी और हर समय खिंची सी रहती थी, तबीयत ख़राब रहती थी, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से भी ऐसा होता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है। मारण क्रिया की वजह से पूजा करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। गुरुजी ने कहा कि कुड़िए बड़े मंदिर आ, मैं तन ब्लेस करांगा। मारण क्रिया की वजह से तू मुझसे दूर हो रही है। बड़े मंदिर जाने के बाद अब ये दिक्कत भी ठीक हो गई है। अब हम पाठ जब नहीं करेंगे तो गुरुजी से कनेक्शन कैसे बन पाएगा, ये भी ज़रूरी था। गुरुजी ने मुझे सपने में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। अमृत वेला करने को कहा। पहली बार जब मैं अमृत वेला करने के लिए उठी तो बेड की साइड टेबल से फ़ोन उठाने के लिए मुड़ी तो मुझे गोल्डन से जुगनू जैसे ड्रॉप जैसे होते हैं उस तरह से 5-6 ड्रॉप्स नीचे गिर रहे थे। बहुत अलग सा एक सीन, एक बड़ा सुंदर सा एक विज़न था जो मुझे खुली आंखों से दिख रहा था। मैं हैरान थी कि ये मुझे क्या दिख रहा है, ये क्या है। आंखें मलकर जब दोबारा खोली तो कुछ नहीं था, सब गायब था। शायद गुरुजी अमृत वेले की महत्ता बता रहे थे। और शुरू में तो अमृत वेला काफ़ी लगातार करती रही, लेकिन अब आजकल नहीं हो पा रहा, जिसका मुझे बहुत दुख लगता है। मैं उठ नहीं पाती हूँ। पता नहीं अब मैं फिर से उसे कब शुरू कर पाऊँगी और कब उनकी कृपा वापस प्राप्त कर पाऊँगी। संगत जी, मैंने सपने में अपने घर में अमृत वर्षा देखी। मेरे मंदिर में और ड्राइंग रूम में पूरा फ्लोर गीला था। पुरानी सत्संग के भी कई सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि हम भी गुरुजी को देख पाते, उनकी सेवा कर पाते। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम भी काश आपको छू पाते। मेरा बड़ा मन होता है कि मैं भी आपको छू कर देखूं कि पार ब्रह्म परमेश्वर कैसे होते हैं। तो एक दिन महासमाधि, अभी गुरुजी की महासमाधि दिवस गया है, तो उससे पहले 27 मई को मैंने गुरुजी के समाधि के दर्शन किए सपने में, जहाँ गुरुजी लेटे हुए हैं और मैं उनके चेहरे को छू कर देख रही हूँ। बिल्कुल शांत और गौर वर्ण चेहरा, जैसे सो रहे हैं, और मैं उनके पास खड़ी उनके गालों को अपने हाथों से छू रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कैसे हमारी छोटी सी छोटी इच्छा को भी पूरी करते हो। संगत जी, घर से सिंदूर, लाल धागे निकालने के मैसेज बहुत आ रहे थे, मैंने भी किए, काफ़ी सामान निकाला भी। कुछ हम लोग ला के कई बार खुद भी रख देते हैं और भूल जाते हैं, कई बार उसी चक्कर में शायद भी कहीं से कुछ और लोगों का भी आ जाता है।
वो सब गुरुजी ने अपनी कृपा से निकलवाए। पर मैंने मेरे ड्रेसिंग में एक सिल्वर डिब्बी में सिंदूर और उसके साथ चंदन था, जो किसी बड़े मंदिर से प्रसाद आया था, किसी मिलने वाले ने दिया था और काफ़ी समय से मेरे पास वो पड़ा था। मैंने उस सब सफाई की, सब निकाला, पर मैंने उसे नहीं निकाला और उसको वापस रख दिया कि ये तो प्रसाद है। पर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया और उस सत्संग में आंटी कह रही थी कि गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं कि ये किसी संगत के लिए है कि उनकी ड्रेसिंग में सिल्वर डिब्बी में सिंदूर है, कागज़ की पुड़िया में, उसे बाहर निकालो। और मैं हैरान थी कि गुरुजी आप ये कैसे करवाते हैं, किसी से कहलवाना और सही संगत तक उसे पहुंचाना। खैर मैंने उसे निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने काली माता को भी चुन्नी चढ़ाई, हनुमान जी को भी चोला चढ़ाया। ये सब उपाय मैंने हनुमान जी को चोला 2 बार मंगलवार को चढ़ाया और फिर शनिवार को माँ को चुन्नी, काली माँ को चुन्नी चढ़ाई। और हनुमान बाबा ने वो चोला स्वीकार किया, ऐसा उन्होंने मुझे स्वप्न में दिखाया। उन्होंने मुझे अपनी गदा के दर्शन करवाए। शीतला माता को भी 2 बार चुन्नी चढ़ाई। अब दोबारा मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि गुप्त शत्रु अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुजी का आदेश था सुखमनी साहब का 41 दिन का पाठ करने का। पहले तो मैं नहीं कर पा रही थी, पर फिर गुरुजी की कृपा से ही वो संभव हो पाया और मैंने उसे 41 दिन पूरा कर लिया। गुरुजी समय समय पर जैसी भी तकलीफ़ हम लोगों को आती है, उस हिसाब से जो भी पाठ बताते हैं, मंदिर जाने को कहते हैं, वो सब हमें करना चाहिए संगत जी, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होता है। सुखमनी साहब के पाठ मेरा भी आधा ही हुआ था। उसके आधा होने पर ही गुरुजी के मेरे को मैसेज आने लग गए थे कि कुड़िए तेरा ब्लैक मैजिक में कट देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब वाकई मुझे ऐसे लगता है कि अब जो चीज़ मैं पहले फ़ेस कर रही थी ब्लैक मैजिक के चलते, वो सब चीज़ें अब मैं नहीं फ़ेस कर रही हूँ। मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है अपने अंदर पहले से। और गुरुजी एक पिता की तरह हमारे को ऐसे गाइड करते हैं और एक एक चीज़ हमको बताते हैं और हमसे करवाते हैं। पता नहीं गुरुजी इतनी बड़ी संगत से कैसे ये सब चीज़ें करवाते हैं। एक एक संगत का अपने बच्चे की तरह कैसे गुरुजी ध्यान रखते हैं, ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने कहा नाड़ी वाले डॉक्टर को दिखा, जो मैंने किया। उन्होंने चावल और गेहूं बंद करने के लिए मुझे कहा, करी पत्ता सुबह जल प्रसाद के साथ लेने के लिए कहा। वो सब मैं गुरुजी के आदेश से कर रही हूँ और उससे मुझे पहले से अपने अंदर सुधार भी लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी की जितनी भी वडियाई करें वो कम है, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, उतना तो हमारे लिए कोई भी नहीं करता। गुरुजी के आने के बाद ऐसे लगता है कि अब हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ऐसे ही हम पर सब संगत पर कृपा बरसाते रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नित नित प्रणाम। गुरुजी जब से हमारे जीवन में आए हैं तब से वो सारा नेगेटिव ख़त्म हो चुका है। काला जादू, ब्लैक मैजिक, यह क्या होता है, अब इस चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि यह महाशिव है। हमें डरने की क्या ज़रूरत है, जब हमें भगवान गुरु महाशिव ने चुना है। हमें और हमारे पूरे परिवार पर महाशिव का आशीर्वाद है, तो हमें क्यों डरना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमारे जीवन में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शंकर जी, मैं नीतू गुप्ता उड़ीसा से बोल रही हूँ। ये मेरा 7वां सत्संग शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी का मैसेज आया। मैं गुरुजी का मैसेज आया है कि अपार कृपा है और मेरे गुरुजी हमेशा हमें और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है और हमें 777 111 333 का बैलेंस दिया है। नवा घर भी ब्लेस किया है जो वो छपरा में है। मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि मुझे
मेरा घर बेचने में या अपना नाम करवाने में मदद कीजिए। हमारे भगवान 8 दिन के अंदर में मुझे वो घर अपने पति के नाम पर करवा दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे सब सुनते हैं। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं तेरे हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे को भी बेरिश किया है, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। मेरा बेटा कभी कोई बात नहीं मानता, पर मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती हूँ कि आप मेरे बेटे को समझाइए कि वो अपना एडमिशन करवा ले, लेकिन वो मेरा कोई भी बात नहीं मान रहा है। हर वक्त मेरे से झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज करता रहता है। एकदम बिगड़ा हुआ लड़का है वो, कभी अपना बाप मतारी किसी का भी बात नहीं मानता है वो। ना जाने उसे क्या हुआ है गुरुजी, उसे ठीक कर दीजिए गुरुजी, आपसे बहुत बहुत अरदास है। और वो अपने पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो जाए, मदद कीजिए गुरुजी, आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, समझाइए कि वो मेरी बात माने। संगत जी, आप भी उसके लिए, मेरे बेटे के लिए अरदास कीजिए। गुरुजी मैसेज देते हैं कि मैं उसे बैलेंस किया है, चिंता ना कर, मैं हूँ ना। और संगत जी, जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, मेरे गुरुजी भगवान हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब मैं गुरुजी को सब सौंप दी हूँ, उनके हाथों में छोड़ दी हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु संगत जी। मेरा कोई भी गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। और मेरा ये सत्संग अपलोड ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको भी गुरुजी की तरफ से ब्लेस करें और आशीर्वाद दें। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।